आमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी शअनि हबीबिहिल करीम व रिफ़अतिहि व अज़मतिहि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अफ़ज़ल सलवातिका व अदद मालूमातिका व बहरिक व सल्लिम। मोहतरम व मोहतशम हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो हमारा हफ्तेवारी दर्स है, दर्स फ़िक़्ह है। क्या है ये? फ़िक़्ह। फ़िक़्ह के माने होते हैं समझ, फ़िक़्ह के माने होते हैं समझ के, अंडरस्टैंडिंग के माना होते हैं फ़िक़्ह के। कुरान और हदीस से जो माना समझा गया उस फ़न का नाम ही रख दिया गया फ़िक़्ह। कुरान और हदीस से जो शरीयत समझी गई, जो माना मफ़हूम हासिल हुआ, जो नतीजा निकला, जो खुलासा कलाम निकला, उसको कहते हैं फ़िक़्ह। तो हमारा ये दर्स फ़िक़्ह है जिसमें हमने तहारत के मसाइल को पढ़ा, मुख्तसरन नमाज के मसाइल भी पढ़े हैं, रोज़े के मसाइल भी पढ़े, ज़कात के मसाइल भी पढ़े, हज के मसाइल भी अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़े? नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। तो माना मतलब यह है कि हमने इस्लाम के बुनियादी अरकान को हम पढ़ चुके हैं। अब इसके अलावा भी बहुत सारे अहकामात हैं, जैसा भी कुर्बानी है, तजहीज़ व तकफ़ीन है, अक़ीक़ा है, शादी है, निकाह है, तलाक़ है, खुला है, और भी ये तमाम मसाइल हैं। इंशाअल्लाह रफ्ता बरफ्ता हम उसको भी पढ़ने की, समझने की कोशिश करते रहेंगे। तो अलगर्ज़ अब वक्त को ज़ाय करे बगैर, गुज़िश्ता हमने ज़ुबाह के मसाइल पढ़े थे। कौन से मसाइल? ज़ुबाह के मसाइल। अब ज़ुबाह किसे कहते हैं बोलिए? ज़ुबाह करना। ज़ुबाह करना, किसी जानवर को ज़ुबाह करना, हलक करना, उसको काटना। तो हम ज़ुबाह के मसाइल पढ़े थे, कुर्बानी के मसाइल नहीं पढ़े थे। अब आप बोलेंगे ये ज़ुबाह क्या है, कुर्बानी क्या है? तो मतलब जो हुक्म कुर्बानी का हमारे पास है उसके मसाइल अलग जिक्र करे हैं, नॉर्मल ज़ुबाह के मसाइल अलग जिक्र कर दिए। ठीक है। इबादत की नीयत से मखसूस अय्याम में, इबादत की नीयत से मखसूस अय्याम में, मखसूस अय्याम कौन से है? वो ईद के जो 3 दिन है, ईदुल अज़हा, ईदुल अज़हा के ये 3 दिन मखसूस दिनों में मखसूस जानवरों के ज़ुबाह करने को हमारे पास कुर्बानी कहते हैं। मखसूस दिनों में मखसूस जानवरों को ज़ुबाह करने को हमारे पास कुर्बानी कहते हैं। अगर ये दिन मखसूस नहीं रहे, आम दिनों में काटे, तो वो कुर्बानी नहीं है, वो ज़बीहा है, क्योंकि कुर्बानी सिर्फ ईदुल अज़हा के ये 3 दिन में है। कुर्बानी करना हर आज़ाद मुकीम साहिब निसाब मुसलमान पर वाजिब है। साहिब निसाब का मतलब भी बताते और आज़ाद का मतलब भी बता रहे। गुलाम, मुसाफिर और मोहताज पर वाजिब नहीं। गुलाम, मुसाफिर, मोहताज, गुलाम, मुसाफिर, मोहताज पर वाजिब नहीं। हाँ, साहिब निसाब वो शख्स है जो असली ज़रूरतों यानी सुकूनती मकान जिसमें रह रहा है, जिस घर में वो रह रहा है, और असबाब खानादारी के अलावा यानी ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़्यादा का वो सामान जो 425-225 मिलीग्राम यानी 42.5 तोले चांदी और 6 तोले सोने से ज़्यादा की रकम जिसकी बनती हो, वो सामान जो इतने सोने और चांदी की रकम से ज़्यादा हो जाती हो, वो बंदा साहिब निसाब है। मालिक होना शर्त है, कर्जदार नहीं होना। जितने सामान है उससे ज्यादा कर्जा होना, उससे कम नहीं। 1 लाख का सामान है, 5,000 का कर्जा है, तो कर्जदार नहीं बोलेंगे इसको हम। कुर्बानी के निसाब पर भी सदक़े फित्र की तरह साल का गुजरना जरूरी नहीं है। जैसे ज़कात के लिए सोने पर, चांदी पर, पैसों पर साल गुजरना है, यहां पर कोई जरूरी नहीं है। कल मालिक हो गए, आज अगर अय्याम नहर आ गए, आपको कुर्बानी देना है। जो शख्स साहिब निसाब न हो
बल्कि ईद के दिन, ईद से कबल थोड़ा वक्त भी गुजर जाए तो कुर्बानी वाजिब है। जो शख्स साहिब निसाब ना हो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं, अलबत्ता मुस्तहब है। दे दिया तो सवाब, नहीं तो कुछ भी नहीं। कुर्बानी अपनी जात की तरफ से करना वाजिब है। अगर बच्चा मालदार हो, बच्चा मालदार है तो बाप पर लाजिम है कि उसकी तरफ से उसी के माल से कुर्बानी दे। बच्चा मालदार, आपका दूसरी बीवी का बेटा, पहले यानी शादी दूसरी करे, किसी और का बच्चा था, वो बच्चे का माल दौलत है, उसका बाबा दे के गया था। बहरहाल ऐसा बच्चा जो खुद साहिब निसाब है तो उसके माल से कुर्बानी देना। कुर्बानी के लिए माह जिलहज के 3 दिन 10, 11, 12 तारीखें मखसूस हैं। यानी कुर्बानी का वक्त 10वीं नमाज ईद के खुतबे के बाद से 12वीं के आखिर रोज तक, गुरूब से कबल तक 3 दिन की आपकी इजाजत है। जिस गांव में ईद की नमाज ना होती हो, जिस गांव में ईद की नमाज ना होती हो, वहां के लोग 10वीं तारीख आफताब तुलू होते ही कुर्बानी कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास नमाज ईद होती है तो हम 5 बजे रात को कुर्बानी नहीं कर सकते, या 6 बजे भी हम कुर्बानी नहीं कर सकते जब तक कि कहीं पर ईद की नमाज ना हो जाए। आप नहीं पढ़े नमाज, मसला नहीं है, लेकिन शहर में कहीं ना कहीं नमाज हो जाना। अब देखने में ये आ रहा है, जो हजरात हिस्से बनाते, हिस्से जहां पर लेते हम 2500 का हिस्सा, 2400 का हिस्सा, वो लोग क्या करते, अव्वलीन वक्तों से काम शुरू कर देते। शहर में कहीं पर हो ना हो नहीं मालूम, अगर होने से पहले या जितने कुर्बानियां हो गई वो कुर्बानी नहीं है, वो ज़बीहा है। समझ में आ गई बात? शहर में कहीं होना, गांव में अलग मसला है, शहर का अलग मसला है। क्योंकि गांव में एक आध मस्जिद होती, बाज़ के मस्जिदा भी नहीं होते, लेकिन शहर में बहुत मसाजिद, सबके पास मुख्तलिफ औकात है। इस वजह से कहीं पर एक जगह भी नमाज हो गई, आपको मालूम है, अखबार में देख लिए थे 6 बजे नमाज फलाना मस्जिद में है, आप 6:30 को कुर्बानी कर लो, हो जाता। कुर्बानी दिन के वक्त करना चाहिए, रात में मकरूह है। ये उस जमाने में था जब लाइट वगैरह नहीं थी, अब मसला नहीं। अगर इन तारीखों में से किसी वजह से कुर्बानी ना की जाए तो कुर्बानी का जानवर खैरात कर दे। अगर जानवर खरीदा ना हो तो उसकी कीमत खैरात करे। ठीक है, समझ में आ गया? कुर्बानी के लिए ये जानवर मखसूस है, बकरा, बकरी, मेंढा, मेंढी, भेड़, बैल, गाय, खुलगा, भैंस, ऊंट, ऊंटनी। इन जानवरों के सिवा दूसरे जानवरों की कुर्बानी सही नहीं। अब बकरा, बकरी, मेंढा, भेड़ की उम्र 1 साल, बैल, गाय, खुलगा, भैंस की उम्र 2 साल, ऊंट की 2 साल, 2 साल, और ऊंटनी उम्र की 5 साल। ऊंट की उम्र 5 साल, बैल भैंस की 2 साल और बकरे की 1 साल। अगर इससे कम भी है लेकिन दिखने में आ गया, काफी है। दिखने में 2 साल का दिख रहा, 1 साल का दिख रहा, काफी है। इससे कम उम्र के जानवर कुर्बानी के काबिल नहीं। अलबत्ता मेंढा, जिसको दुम्बा कहते हैं, 6 माह की उम्र का भी काफी है, बशर्ते कि देखने में बड़ा मालूम हो, यानी साल वाले बकरों में छोड़ा जाए तो देखने में दूर से भी वो बराबर नजर आए। कुर्बानी के जानवर सही व सालिम होना जरूरी है, लंगड़ा, लुल्ला, काना, बहरा नहीं होना, यानी उनके अज़ू में कोई ऐब या नुकसान ना हो। ये जानवर कुर्बानी के लायक नहीं। अंधे जानवर, आंखें फुट गए जिसके, काना कटा हुआ है, लंगड़ा, बहुत दुबले, जो कुर्बान गाह तक भी ना चल सके, लेके चले तो नहीं चलने आ रहा उसे। अब इसको जहन में रखें, लाने में, लेके जाने में सींग टूट जाती, खींचने में कान टूट जाता होता ना, तो ऐसी सूरतों में वो तो फिर अब जायज नहीं होगा ना। तो उसकी एक तरीका बताए उलमा किराम बता रहे, 5, 6, 7, यानी तिहाई से ज्यादा कान, दुम, सुरीन कटी हुई ना हो। किसी भी पार्ट को उसके 3 हिस्सों में तकसीम करना। सींग है तो सींग के 3 हिस्से करना, निशान लगा के, वो जो टूट गई वो लगा के देख लेना। अगर 3 में का 1 टूट गया उसका हुक्म अलग है, 3 में से 2 तिहाई टूट गए उसका हुक्म अलग है। ठीक है, तो बता रहे हैं, तिहाई से ज्यादा कान या दुम या सुरीन कटी हुई,
ऐसे जानवर लायक नहीं। तिहाई से ज्यादा मतलब एक के एक, दो, तीन, अब ये तीन हिस्से करे थे, अगर इतना कटा हलाल जायज है, ऐब नहीं लगा। लेकिन अब ये जो एक हिस्सा है, ये दो हिस्से, ये तीसरा हिस्सा था। तिहाई इसमें के एक को बोलते हैं, एक तिहाई, दो तिहाई, तीन तिहाई, ठीक है। इसमें से एक तिहाई से ज्यादा कट गया, इतना कट गया पूरा, लिहाजा अब इसमें ऐब आ गया। अगर लाने लेके जाने में सींग का ऊपर का हिस्सा टूट गया खाली, हलाल है, कोई ऐब नहीं है। खींचने करने में आप कान का जरा हिस्सा कट गया, आप देखो आप काट रहे हैं आजकल, तो निशान लगाने के वास्ते होल डाल देते, पूरा होल डाल के लटका दे रहे हैं आजकल, होल हो गया तो वो भी ऐब ही ना। लेकिन नहीं, वो कटा हुआ नहीं मानेंगे उसको जब तक कि वो एक तिहाई से ज्यादा ना हो। समझ में आ गई बात? दुम है, दुम कट गई, डोर में आके टूट गई उसकी दुम, तो कितनी टूटी वो देखना आप। अगर वो एक तिहाई से ज्यादा टूट गई तो वो ऐब वाला जानवर, ऐब वाला जानवर हो गया वो। लेकिन अगर एक तिहाई से कम है तो आप उसके लिए कोई ऐब नहीं माना जाएगा। तिहाई से ज्यादा जिनकी बीनाई जाती रहे, अब उसका तो अंदाजा मुश्किल है। बेदांत, दांत ही नहीं है बेचारे। चलिए, वो गाय बैल वगैरह जिनकी सींगें जड़ से टूट गई हो, अलबत्ता मां पेट से जंगली सींग ना हो, उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। मां पेट से नहीं है, अलग मसला है, लेकिन थी बाद में टूट गई तो आप हिसाब करेंगे। बहुत ज्यादा बड़े हो गए तो बाज़ाब्ता काटने का भी तरीका है उनके पास, तो वो ऐब नहीं है उसकी वजह से, पलट के आके वापस चुपते लोग। बकरा, बकरी, मेंढा वगैरह इनमें से कोई हो, सिर्फ एक शख्स की तरफ से जानवर हलाल है, एक शख्स की तरफ से। ये मसला देखो आज से 150 साल पहले लिखे, 150 साल पहले लिखे, उरूज पे था वो मसला उस वक्त। अब तो जरा दम कम हो रहा उसका कि घर में एक की तरफ से कुर्बानी कर दी है तो पूरे घर की तरफ से हो गई बोलते। आज भी है ऐसे घराने, आज भी है। इतने मॉडर्न दौर में तालीम इतनी आम हो गई, उसके बावजूद जो है चंद ऐसे घराने आज भी है। बाबा की तरफ से 1 साल देते, पूरे घर की तरफ से कुर्बानी, फिर दूसरे साल अम्मा की तरफ से, पूरे घर की तरफ से वो कुर्बानी, तीसरे साल एक भाई की तरफ से, पूरे घर की तरफ से कुर्बानी, ऐसा बोल के सुबह करते। ऐसा नहीं होता। बकरा, बकरी, मेंढा वगैरह उनमें से कोई हो, सिर्फ एक शख्स की तरफ से वो जानवर होना चाहिए। बैल, गाय, खुलगा, भैंस, ऊंट, ऊंटनी, इनमें 7 अशखास का हिस्सा है, बशर्ते के सुबह की नियत कुर्बानी की हो। 7वीं आदमी बराबर 7वां हिस्सा कीमत का अदा करे और सब जानवर की खरीदारी के वक्त शरीक हो। यह भी एक बड़ा मसला है। आजकल जो हिस्से ले रही उनको मालूम ही नहीं है मेरा हिस्सेदार कौन है, मैं जिसके साथ हिस्सा ले रहा हूं वो 7 हिस्से किसके है, क्या है, कुछ भी नहीं मालूम। ये भी एक मसला है कि 7 हिस्से किसके हैं, आपको मालूम होना, वो भी नहीं मालूम रहता है। कुर्बानी का गोश्त बराबर बराबर तकसीम कर लें। अगर किसी एक ने कुर्बानी की नियत नहीं की बल्कि गोश्त खाने या बेचने की, या किसी एक ने भी कीमत बराबर अदा नहीं की या बल्कि कम अदा की, या कोई एक भी जानवर की खरीदारी के वक्त शरीक नहीं हुआ, या बाहम गोश्त बराबर तकसीम नहीं कर लिया, तो इसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं। कुर्बानी तो हो जाएंगी लेकिन वो सही तरीन कुर्बानी नहीं माना जाएगी। तो बड़ा मसला है, ये भी जहन में रखना। हाँ, मरहुमीन के लिए इसाले सवाब होता हो, इसाले वैसा मिला ले सकते हैं आप, लेकिन मालूम तो होना आपको। बेचने की नीयत नहीं होना कुर्बानी में, क्योंकि आप कुर्बान कर रहे हैं वहां पे अल्लाह के लिए कुर्बान कर रहे हैं ना आप। उन्होंने बेचारे व्यय कर रहे हैं, बेचने के वास्ते खरीद रहे हैं उन्होंने। उनको मालूम है इतना कुछ बाहर महंगा मिलता, ले गए आके रख के फ्रिज में 4 दिन के बाद निकाल के बेचेंगे बोल के कर ले रहे हैं। बहरहाल ऐसा दुरुस्त नहीं। कुर्बानी के जानवर को जुबा करने का वही तरीका है जो आम जानवरों के जुबा का है। कुर्बानी के जानवर को खुद साहिब कुर्बानी का जुबा करना मुस्तहब है। अगर खुद अच्छी तरह जुबा ना कर सके तो किसी और से भी जुबा करा सकते हैं, लेकिन कलिमा गो होना, मुसलमान होना, अल्लाह वाला होना, मुसलमान होना, आकिल होना, पागल मजनून नहीं होना। जुबा के वक्त क्या दुआ पढ़े? अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी हादिहिल उद्हिया, ऐ अल्लाह इस कुर्बानी को कबूल फरमा जैसा कि तूने अपने दोस्त सय्यदुना इब्राहिम और आपके हबीब सय्यदुना मुहम्मद रसूलुल्लाह से कबूल फरमाया। बिस्मिल्लाह या अल्लाहु अकबर बोलकर कहना। अगर खुद मेरी तरफ से करो तो अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी, अल्लाह मेरी जानिब से कबूल फरमा। अगर आप बीवी की तरफ से कर रहे हैं तो अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन फला बिन्त फला या फला ज़ौजा बिन्त फला, ऐसा बोल देना।
कुर्बानी के ज़ुबह के मसनून और मकरूहात भी वही है जो आम ज़ुबह का तरीक़ा आप सुने, क़िबला रू लिटाना और उसको जानवर के सामने तेज़ नहीं करना। कुर्बानी के जो आदाब, ज़ुबह के जो आदाब बताएं कि सामने तेज़ नहीं करना, उसके सामने उसको पानी पिलाना वगैरह वगैरह। मसलन उसका दूध दोहना या उस पर बोझ लादना या सवार होना या उसको किराए पर देना मकरूह है कुर्बानी वाले जानवरों के साथ। उसका ला के कितने दिन रखे, दूध भी इस्तेमाल करके बेच रहे हैं भी उसको, ऐसा नहीं होना। कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से करना ये मुस्तहब है। नहीं, अगर आपके पास साल में कभी गोश्त नहीं आता, पूरा रख लेते तो पूरा रख लो, कोई मसला नहीं। मोहताज आदमियों को दे रहे दियो, फकीरों को देते दियो, रिश्तेदारों को देते दियो, 3 हिस्से करना। लेकिन अगर आपके पास आता ही नहीं साल भर गोश्त, बड़ी मुश्किल से यही आप हिस्सा ले रहे हैं, तो आपको इजाजत है पूरा का पूरा रख लेके पूरा का पूरा खाओ। उसको सुखा के, उसको धूप में सुखा के आप कबाब बना के खाना, ये भी सुन्नत रसूल से साबित है। रसूलुल्लाह के ज़माने में गोश्त को सुखाया भी जाता, उसके कबाब भी बनाए जाते थे। तो ये कबाब वहीं से चाहे सो है। मैं सुना हाल हाल में लोगों के पास 8-8 महीने, 9-1 साल भी रहते, फिर कुर्बानियों तक भी रहते हैं। कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से करना ये मुस्तहब है। चलिए, अजीज़ों हमसायों को कच्चा गोश्त तकसीम करे या पक्का कर खिला दें। जो अपना हिस्सा उसी वक्त इस्तेमाल करे या खुश करके उठा के रखे, दोनों सूरतें जायज़ हैं। अगर कुर्बानी नजर मानने के बाद की गई हो तो फिर उसके गोश्त का इस्तेमाल आप करना या उसको अजीज़ों हमसायों में तकसीम करना दुरुस्त नहीं। नजर मानने के बाद कुर्बानी करना, क्योंकि नजर में सदका लाजिम है। नजर जो सदक़े की मांगती, सदका मैं ये सदका करूंगा, तो वो आप तकसीम नहीं करना, वो मुस्तहिकीन को ही देना पड़ेगा, आप खैरात करना पड़ेगा। खुद नहीं खा सकते ना रख ले सकते उसको, बल्कि अगर सदक़े की नीयत है तो सदक़े का पूरा गोश्त क्या होता, तकसीम होता ना, खा नहीं सकते। शिरकत की सूरत में सब शुरका कुर्बानी का गोश्त अंदाजे से नहीं बल्कि तोल कर बराबर तकसीम कर लें, 7 हिस्से जो बना रहे। हाँ, अगर गोश्त के साथ उजड़ी और सिरे पाए के टुकड़े भी शामिल हों तो इस सूरत में अंदाजे से भी कर ले सकते। भाई तेरे को ये ले ले, मैं ये ले लेता हूँ, वो ले लेता हूँ, बाहमी मुफाहमत से। कुर्बानी की खाल किसी को खैरात कर दे या फरोख्त करके उसकी कीमत सदका दे दे या घर के इस्तेमाल में रखे, मसलन डोल, मिश्क वगैरह बना ले, मुश्क, लेकिन कस्साब को उजरत में ना दे, वो तो दौरिज खत्म होगा, कौन सा कस्साब लेता, पैसे दियो वो। कुर्बानी के गोश्त या खाल का कस्साब को उजरत में देना दुरुस्त नहीं। इन जानवरों के बारे में हलाल हराम की गुफ्तगू है, उसको इख्तिसार के साथ। जिन जानवरों का हराम होना कुरान और हदीस की रोशनी से साबित है, जैसे सुवर है जिसको हम खिंजीर बोलते हैं, कुरान मजीद में खिंजीर का लफ्ज़ है ना, तो पालतू गधा है, ये हराम है। जिन जानवरों में खून बिल्कुल नहीं है, मसलन मक्खी है, मसलन मक्खी, मच्छर, मकड़ी, झिंगुर, बिच्छू, जुगनू, दीमक, चींटी, सब हराम है। लेकिन टिड्डी के बगैर जुबाह भी हलाल है। टिड्डी, जिन जानवरों में खून है लेकिन बहता खून नहीं, जैसे सांप है, खून है लेकिन बहता नहीं है, कांटे वगैरह, जैसे सांप है, चिपकली है, गिरगुट है, ये भी हराम है। तो चिपकली जो है, लेजर्ड, वो हलाल है कि हराम है? हराम है। वो अगर किसी खाने में गिर जाए तो खाना भी हराम हो गया, उससे भी बचना है। जिन जानवर के हशरातुल अर्ज हैं, यानी जमीन के अंदर रहते हैं, जमीन के अंदर वो रहते हैं, जैसे चूहा है, चिचोंदरी है, घूस है, सब हराम है। खरगोश हलाल है, इन्हें जमीन में नहीं रहता, जमीन के बाहर रहता, लेकिन मुख्तसरन जमीन को थोड़ा सा गड़ा बना के जाता आता, लेकिन उन्हें हलाल है। अब आप बोलेंगे ये हलाल क्यों है? इसलिए कि रसूलुल्लाह ने इसको हलाल करार दिया, इसलिए हलाल है। जो जानवर के पानी में पैदा होते हैं, अब यहाँ पे आया मसला मछली का, जो जानवर पानी में पैदा होते हैं और वहीं जिंदगी बसर करते हैं, जैसे मेंढक, केकड़ा, मगरमच्छ, कछुआ, सब हराम है। क्यों? आगे। लेकिन मछली के मरी हुई भी हलाल, मरी हुई मछली भी हलाल। अलबत्ता जो मछली बगैर किसी सदमे के खुद ब खुद मर कर पानी पर पलट जाए, जिसको ताफी कहते हैं, वो हराम है। फुल बाम मछली और सिया मछली भी हलाल है।
झींगे में इख्तिलाफ, इसमें जो जिक्र कर रहे हैं ये जामे निजामिया का फतवा आने से कबल की बात है। झींगे के बारे में झींगे के बारे में प्राउंस बोलते हैं ना इंग्लिश में, उसके बारे में आज भी उलमा में इख्तिलाफ है। अरबस्तान की ज़मीन पे बिल्कुल झींगा खाते। जामे निजामिया का फतवा है झिंगुर की जिन्स से झींगा है, उसके औलाद झिंगुर की औलाद से झींगा है, लिहाजा झिंगुर हराम है तो ये भी हराम है। मछली की औलाद से इन्हें नहीं है। ये जामे निजामिया के मौलाना मुफ्ती अजीमुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह उनकी अपनी तहकीक रही और उन्होंने फतवा भी दिया, जो फतवा आज भी जामे निजामिया उस पर कायम है। सबसे पहले जो फतवा जारी हुआ था हिंदुस्तान के बड़े बड़े इदारों से, जामे निजामिया से, देवबंद से, नदवा से, अशरफिया से, रजविया से, मकरूह तहरीमी बोल गया है ना, उसका खाना हराम के करीब है, लेकिन सबसे पहले जामिया वाले फतवा दे दिया वो हराम। लेकिन आज भी आप देखेंगे कि जामे निजामिया के चंदा देने वालों में, जामे निजामिया को चंदा देने वालों के शादियों में भी प्राउंस बनता, झींगे बनते। क्यों? लोगों को मालूम नहीं है, अभी भी लोग उस पे खाने पे अभी भी है। अच्छा, जिनको मालूम है वो लोग अभी खाते, ताकत आती बोलते हैं उस, ताकत आती, झींगा खाने से बॉडी बनती, जिस्मानी ताकत में इजाफा होता, क़ुव्वत बा में इजाफा होता। ये हमारी एक दिमागी तौर पे लोग बना लिए होंगी भाई, ताकत उसमें नहीं बल्कि नहीं, लेकिन उसके अपने मसाइल भी मौजूद है। वह हलाल है हराम है। जिस चीज में शक आ गया उसको छोड़ देना। दामा युरीबुक इला माला युरीबुक, हदीस है, सही बुखारी की हदीस। जिस चीज में शक आ गया उसको छोड़ दो, जिसमें शक नहीं है उन चीजों का इख्तियार करो। तो इसमें शक आ गया, इन्हें मछली की औलाद से है नहीं है, उसका जेंडर मालूम नहीं हो रहा सही से, लिहाजा उसको खुदा हाफिज। लेकिन आप देखेंगे बड़े जोर और शोर से, अब ये दावतों का सीजन ही है, आप देखो हर दावत में मिलता। मैं बहरहाल अपन एहतियात करेंगे, क्योंकि कल के दिन खुदा ना खास्ता रोज़े महशर जब अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि ये चीज हराम थी क्यों खाया, तो हमारे पास बोलने के लिए कोई लफ्ज नहीं रहता। ताकत आती थी बोल के नहीं बोल सकते, अल्लाह को जवाब नहीं दे सकेंगे। हाँ, शक था छोड़ दिए तो अल्लाह ये नहीं बोलेगा वो भी हलाल था कहीं को नहीं खाया, नहीं पूछेंगे अल्लाह में हराम चीज के बारे में पूछेंगे, हलाल के बारे में नहीं पूछेंगे। अब जितने हलाल है सब खाए क्या अपन? बोलो भाई, अब जितने हलाल है सब खाना लाजमी है क्या? नहीं है। तो हराम जो चीज है उससे बचना जरूरी है। झींगे में इख्तलाफ है, जो पहले की बात थी। जो इसको मछली कहते हैं उनके पास हलाल है, जैसे शाफई हजरात है, उनके पास वो लोग बोलते हैं कि झींगा मछली की जिन्स से है लिहाजा हलाल है, मछली की औलाद है हलाल है उनके पास। और जो कहते हैं मछली नहीं है उनके पास मकरूह तहरीमी है। चलिए, जिन जानवरों में बहता खून है, जो घास पत्ते वगैरह खाते हैं, दांतों से जख्म या शिकार नहीं करते, घास खाते शिकार नहीं करते, जैसे ऊंट, बकरी, भेड़, गाय, बैल, भैंस वगैरह, ये पालतू खा, जंगली हो पालतू हो, हरन, बारहसिंगा वगैरह सब हलाल है। लेकिन घोड़ा मकरू है, हालांकि घोड़ा भी घास खाता, जानवरों को नहीं खाता, लेकिन उन्हें हलाल है। उन्हें मकरू इस वास्ते हो गया क्योंकि वो सवार का है, वो एक सवारी के लिए इस्तेमाल होने वाला। अब उसको काट के खाने लग गए पूरे तो बचेंगे का सवार। उस जमाने में जितने जो सफर तय होते थे घोड़े पे होते थे। जो परिंदे सिर्फ दाना चुगते हैं, नीचे से पंजे से जख्म और शिकार नहीं करते, जो परिंदे दाने खाते अपनी चोंच से, अपने पंजों से हमला नहीं करते, जैसे चिड़िया है, कबूतर है, तीतर है, फाख्ता है, मुर्ग है, बतख है और बगला है, मैना है, तोता वगैरह सब हलाल है। जो दरिंदे के दांतों से जख्म और शिकार करते हैं, दरिंदा सिफत है उनके अंदर, मार धाड़ करके खाना तबीयत है, जिसको हैवान मुफ्तरिस बोलते हैं, चीर फाड़ करके खाने वाले, जैसे शेर है, भेड़िया है, लोमड़ी है, तेंदुआ है, चीता है, बिल्ली है, कुत्ता है, बंदर है, लंगूर है, रीछ है, गीदड़ है, बिज्जू है, ये सब हराम है, इससे बचना चाहिए। हाँ, चील भी उसी में आती है। तो आ रहा है जो परिंदे पंजे से जख्म करके शिकार करके खाते हैं, जैसे बाज, बाशा, बहरी, टर्मिती, चील, शिकरा वगैरह सब हराम है। जो परिंदे के सिर्फ मुर्दार खाते हैं,
जो परिंदे के सिर्फ मुर्दार खाते हैं, जैसे गिद्ध, हुमा, ये भी सब हराम है। जिन जानवरों के माँ बाप में एक हलाल और एक हराम हो, जिन जानवरों के माँ बाप में एक हलाल है एक हराम है, उसमें माँ का एतबार है। किसमें? जिन जानवरों में। जैसा जी। नंबर 2, मसलन खच्चर हराम है। खच्चर किसे कहते हैं? उसकी माँ गधी है, और अगरचे के माँ गधी हो और अगर माँ गाय हो तो फिर हलाल है, और अगर माँ घोड़ी हो तो मकरूह है। चलिए, अगर माँ हलाल है तो बच्चा भी हलाल है, और अगर माँ हराम हो तो बच्चा भी हराम। ये जानवरों में है। दूध हलाल जानवरों का हलाल, हराम का हराम। इसी तरह हलाल परिंदों के अंडे हलाल, हराम के हराम। कुत्ता कहीं को हराम? कुत्ता क्यों हराम? बोलो जी भाई, सवाल कर रहा हूं मैं। वो नहीं, यहाँ पे जो है वो अपना ही नॉलेज नहीं, आज मैं जो दिया वो उन्हें क्या करता, हैवाने मुफ्तरिस में है, उन्हें चीर फाड़ करके खाने वाले जानवरों में से, इसलिए उन्हें हलाल नहीं है। कौन? कुत्ता। शेर क्यों हराम है? उसके अंदर भी वो सिफत है। हाथी, उन्हें तो नहीं खाता, उन्हें तो घास खा लेता बेचारा, वो क्या क्या खिलाते खाता उन्हें तो हैवाने मुफ्तरिस नहीं। तो अल बिदाया व निहाया में 2-3 चीजें जिक्र की गई थी जानवरों के हलाल हराम होने के बारे में भी, कि जिन जानवरों में रहम नहीं होता अल्लाह ने उसको हराम रखा। जिन जानवरों में रहम नहीं, रहम का मतलब हमदर्दी, रहम, शफकत करना, जिन जानवरों में रहमत नहीं, रहम नहीं, अल्लाह उन जानवरों को हराम रखा। देखो कितनी बड़ी बात। जिन जानवरों में उरियानियत है अल्लाह ने उन जानवरों को भी हराम रखा। कुत्ते के अंदर उरियानियत, नंगापन है, उसके अंदर गंदगी है, गलीजी है, वो अपना थूक टपकाते रहता और उन्हें फहश काम अलल ऐलान करता, उन्हें किसी से खौफ नहीं खाता, उसको दुनिया की कोई फिक्र नहीं है, नंगापन उतना है, लिहाजा इसलिए भी हो। फिर हाथी क्यों? तो बोले हाथी के अंदर संगदिली होती, उसकी मिजाजन वो संग होता, बहुत सख्त होता, इस वजह से उसका गोश्त भी जायज नहीं। तो सिफात पर जानवरों के हलाल हराम होना है। बोले ऐसा क्यों? तो बोले इसलिए कि वो गोश्त आपके पेट में जाएगा तो आपके अंदर वही सिफात पैदा होंगे। आप सख्त आदमी का खाएंगे तो सख्त मिजाज बनेगा, आप नंगेपन वाले का गोश्त खाएंगे तो नंगापन आपके अंदर आएगा। अलगर्ज अल मुहिम, अब यहां पर 3 सफ़ों पर हलाल हराम जानवरों के नाम लिखे हुए। अबाबील हलाल है, अबाबील, अब मिलता तो खाओ। ऊंट हलाल है, उल्लू हराम है। उल्लू जंगल में गए, जो चीज को मिला मार दिए खा लिए, नहीं, उल्लू हराम है। बारहसिंगा हलाल है, बाम मछली हलाल है। अब आप, चमगादड़ भी हराम है, मोर हलाल लेकिन इलीगल है आपके पास। कोयल हलाल है, देखो। केचवा, केचवा हराम। केकड़ा, केकड़ा हराम। गिरगुट हराम। हिरन हलाल है लेकिन अब हमारे पास इलीगल है। वैसे तो ऊंट भी हलाल है हमारे पास, वो भी इलीगल कर दिया उसको। हाथी हराम है जी। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक वसल्लम। हाँ, अगर उनके पास ईद नहीं हुई, उनके पास ईद नहीं हुई तो नहीं कर सकते। सेम डे है तो कर सकते। वैसा होता तो नहीं, क्योंकि अरब पहले है, हम बाद में हैं। अक्सर जो है उनका चांद पहले नजर आता, बाद में हमारे पास। हज उनकन पहले मुकम्मल हो जाता, अरफा पहले उनकन होता, बाद में अपने पास होता। तो उस हिसाब से कभी ऐसा हुआ तो नहीं।
अलबत्ता ये है कि बाज़ हजरात क्या बोलते हैं, मैं कुर्बानी कल देना चाह रहा हूँ साहब, मेरी कल करो, बोल के बाज़ लोग यहाँ पे अपने रिश्तेदारों को पैसे देते, ऐसा बोलते मेरी दूसरे दिन दियो, ऐसा वो लोगों की अपनी ख्वाहिश रहती। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे पास भी नमाज हो जाती, हमारे पास भी नमाज हो जाती, और तरीक़ा वही सही है। यानी आपके पास भी नमाज होना ईद की तो कुर्बानी करना, उनके पास मिसाल के तौर पे 1 जनवरी को ईद हो गई, आपके पास 2 को हो रही, तो आप 1 जनवरी को उनकी कुर्बानी यहाँ नहीं करना, आप 2 का इंतजार करना, क्योंकि आपके पास डेट एक नहीं है ना, अभी जो कुर्बानी का दिन नहीं आया आपके पास, तो कुर्बानी का दिन भी आपके पास होना, आपके पास कुर्बानी का दिन होना, तब जाके हो सकता। मुस्ताहब है, वो 3 हिस्से करना मुस्ताहब है, एक अपना, एक गरीबों का, एक रिश्तेदारों, चलता उसमें हुक्म नहीं है। हुक्म कुर्बानी के जानवर के जो 7 हिस्से कर रहे हैं, 7 लोगों का उसमें हिस्सा है, तो उसमें इंसाफ होना, उसमें बराबरी होना, ये हुक्म है। आपका अपना हिस्से में कितना भी कर लो, आप चाह रहे हैं तो पूरा का पूरा तकसीम करो। आप अगर आपके घर में खुद अपने घर में खाने वाले ज्यादा है तो आप पूरा का पूरा रख ले रहे हैं, तब भी आपसे कोई सवाल नहीं। हाँ, अगर अपने रिश्तेदार हैं तो मसला नहीं है, आपको मालूम है किस किस का है ये, क्योंकि आपको मालूम है इसमें कोई भी खसाब नहीं है जो निकाल के लेके जाके बेचेगा, आपको मालूम है ये मेरे घर के 7 हिस्से, इन लोगों में से कोई भी उनकी नीयत तो कुर्बानी की, आपको ये मालूम ना, ये मालूम होना शर्त है कि किसकी क्या नीयत है। क्योंकि भाई आबिद साहब आके जो एक हिस्सा लेके चले गए, लेके आके बेच दे रहे हैं, गैर मुस्लिमीन को बेच रहे हैं, ईद के दिन उनकी कुर्बानी नहीं होती ना, उन्होंने लेके आके बेच दे रहे हैं, तो उनकी नीयत कुर्बानी की नहीं है, आप लोगों की कुर्बानी की नीयत है, तो मसला यहाँ खराब हो रहा। लेकिन आप अपने रिश्तेदार जो बाहर अमेरिका, लंदन, दुबई, सऊदी कहाँ है नहीं मालूम, उनकी तरफ से कुर्बानियां हो रही है, उनकी तो नीयत मालूम आपको कि ये सब कुर्बानी की नीयत है। क्लियर? 10 तोले सोना लेता उनके लिए वाजिब है। हाँ, तो आपको इख्तियार दिया ना उन्होंने 10 तोले सोने का, कारोबार में कमजोरी आ गई तो लेके आके बेचो, बोलते दियो बेच लो भाई, बोलते कभी ऐसा तो नहीं करे उसकी लॉक में रख के, चाबी अपने पास अपनी अम्मी के घर में नहीं रखे ना, चाबी आपके पास रखे, आपको टोटल इख्तियार दे दिए उन्होंने, तो आप रिस्पॉन्सिबल है उनके माल के, तो आप उनकी जिम्मेदारी उठाना, फिर आप सब पे रहती। आपके कारोबार में कमजोरी है तो सब दे देते सोना। खवातीन का जो सोना है वो उसकी रिस्पॉन्सिबल है, वो खुद साहिब निसाब है, अगर वो ज़कात नहीं देती या कुर्बानी नहीं देती तो क़यामत के दिन उनसे पूछे, लेकिन उन्होंने इख्तियार पूरा शौहर को दे दिए, 10 तोले के मालिक भी है तो शौहर को भी मालिक बनाया उन्होंने साथ में, तो शौहर की ये जिम्मेदारी है, क्योंकि वो कमाने नहीं जाती, जैसा उनके खाने पीने रहने का खुद इंतजाम करे, तो शरई भी जो उनके ऊपर अहकामात जारी होते हैं उसमें भी वो आगे बढ़ के हिस्सा लेके उनका हक अदा करवाना। क्योंकि कल आप अगर मजबूर है तो पड़ोस वाले की बीवी आपकी मदद नहीं करती, आपकी बीवी आपकी मदद करती अपने सोने से। अगर उन्होंने इख्तियार दिए तो आप करना, इख्तियार नहीं है तो आपको इजाजत नहीं, आपका मसला अलग हो जाता है। अब जैसा कि बहन है आपके, उन्होंने अलग घर लेके है, अब आप पे इतने उनकी कुर्बानी है। मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर एक बहन है जो अलग रहते, उन्होंने अलग रहते, उनके पास सोना है, साहिब निसाब है, आप उनकी कुर्बानी का पूछते भी नहीं उनसे जाके, उन्होंने सब अपने मामलात कर लेते, आपके मातहत है तभी आप पर सवाल बनता, और जो आपके मातहत रहता उन्हें आपको पूरा इख्तियार दिया हुआ रहता। जी, सदक़ा वाजिबा जो है, जो सदका वाजिब होता, जो खैरात करते हैं हम मस्जिद के बाहर निकल कर या ज़कात दे रहे हैं, जो सदक़ात वाजिब है वो मुसलमान का, जो सदका वाजिब है जैसे ज़कात है, सदक़ा फ़ित्र है, ये वाजिब है हम पर, तो ये मुसलमान को देना है। जो नफिल सदक़े हैं आप किसी को भी दे सकते हैं, जैसा कि आप मस्जिद से निकले बाहर कोई गरीब दिखा दे सकते हैं आप उसको, लेकिन वो सदका जो सदक़ा वाजिबा है जैसा कि ज़कात है, ये मुसलमान गैर मोहताज मुसलमान का हक है। ठीक है, कुछ भी करो भाई, सदका वाजिब जो होता ना वो मुसलमान का हक है, जो सदका वाजिबात में नहीं है आप किसी को भी दे सकते, मुसलमान गैर मुसलमान।
क्लियर। अब सदक़ा वाजिबा क्या है? ज़कात है, सदक़ा फित्र है, और उसके अलावा नजर माने हुआ कोई सदका है। मेरा बच्चा अच्छा हो गया, बुखार कामयाब हो गया, इंशाअल्लाह 10 आदमियों को मैं खाना खिलाता हूं तो मुसलमान होना, नजर के जो चीजें हैं। तो रोजे रखना नहीं, आपके पास जब भी आए जब खिलाना, लेकिन सदका वो अहद को पूरा करना। अल्लाह से वादा करे आप, अल्लाह को वादा करके आप घूम नहीं सकते। औफू बिल उक़ूद, जो वादे करे पूरे करो, जो नजरें माने वो नजर पूरी करो। चलिए, अल्लाह सबके लिए आसानियां फराहम करे।